Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Tahir Afaki. हमारा आज का मौजू है जॉन लॉक, बरतानवी सियासतदान, फिलोसोफर और इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, जिसे आज फादर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। आज के वेस्ट को क्रिएट करने में जॉन लॉक का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जॉन लॉक की लाइफ के बारे में जानेंगे। उसने किन किन लोगों से असरात हासिल किए, कौन कौन सी किताबें लिखी वो, और उसके कौन कौन से आइडियाज़ हैं, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आए आगाज़ करते हैं हम आज के लेक्चर का। जॉन लॉक 17th सेंचुरी का फिलोसोफर है। इसका दौर इनलाइटनमेंट पीरियड का दौर है। सिमिलरली थॉमस हॉब्स की तरह इसका भी सेम दौर है। ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिलोसोफर है, पर्सनैलिटी है, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है। यानी इसने मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बुनियाद रखी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया, डेमोक्रेसी का आइडिया और क्लासिकल लिबरलिज्म का आइडिया जॉन लॉक से मंसूब किया जाता है। जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर था, 1632 में रिंगटन में पैदा हुआ और 1704 में इसकी वफात हुई। अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से हासिल की। इत्तफाकिया एक बड़े पॉलिटिशियन से मुलाकात इसे पॉलिटिक्स के मैदान में ले आई। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इसने इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा किया। दोस्तों, आप अगर किसी भी फिलोसोफर के आइडियाज को अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, उस फिलोसोफर के माहौल को समझा जाए। दूसरे नंबर पर वो जिन शख्सियात से मुतासर है उसे समझा जाए। और तीसरे नंबर पर जो उसने आइडियाज लिखे हैं, जो बुक्स पर लिखी हैं, उनको समझा जाए तो हम उस राइटर को थॉरली समझ जाएंगे, थॉरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जॉन लॉक का जो टाइम है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, उसने जॉन लॉक की मेंटल इंजीनियरिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। अगरचे उसकी इब्तदाई जिंदगी में बरतानिया में काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर्स लगी, लेकिन एट द एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए बरतानिया ने अपना अल्टीमेट पर्पस हासिल कर लिया। बादशाही से सेमी बादशाही निज़ाम में कन्वर्ट हो गई और पार्लियामेंट के पास 1688 में बहुत ज़्यादा इख्तियारात आ गए। इसे जॉन लॉक ने और बरतानिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से मंसूब किया। और फिर अगर हम देखें, जॉन लॉक ने प्लेटो को पढ़ा, अरिस्टोटल को पढ़ा, फ्रांसिस बेकन को पढ़ा, हुगो ग्रुशियस, डेकार्ट, हॉब्स, स्पिनोजा, फाइलमर, ये मुख्तलिफ फिलोसफर्स को पढ़ा और उनसे असरात हासिल किए और इनसे काफ़ी हद तक मुतासर हुआ। ये दूसरा एलिमेंट है जिसने जॉन लॉक की मेंटल इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा किया। और तीसरा, जो उसकी राइटिंग्स हैं, राइटिंग्स के ज़रिए हम बड़ी आसानी से उसके आइडियाज़ को समझ सकते हैं। उसकी सबसे अहम किताब 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत मशहूर किताब है, जो कि उसने ग्रीन रेवोल्यूशन के 1 साल बाद तहरीर की। हमें जितने भी जॉन लॉक के अहम आइडियाज़ हैं वो इसी बुक से मिलते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं जॉन लॉक के पॉलिटिकल आइडियाज़ से। जॉन लॉक के आइडियाज़ में जो सबसे अहम आइडियाज़ हैं उनमें थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी और सेपरेशन ऑफ पावर। ये मुख्तलिफ उसके आइडियाज़ हैं जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। किसी भी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी एजम्पशंस को अंडरस्टैंड करें। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तीन एजम्पशंस हैं: स्टेट ऑफ नेचर, कॉन्ट्रैक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और सोसाइटी।
तो ये तीन अहम एजम्पशंस है, इन्हीं एजम्पशंस की बेस पर हम जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले उसकी स्टेट ऑफ नेचर यानी इब्तदाई इंसान कैसा था, वो कुदरती तौर पर उसमें कौन कौन सी सलाहियतें थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या था, वो कैसा था। तो जॉन लॉक की नज़र में वो नेचरली गुड था। उस वक्त का इब्तदाई स्टेट ऑफ नेचर का इंसान गुड था, बाय नेचर पीसफुल था, सेल्फलेस था, वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना जानता था, कोऑपरेटिव था। थॉमस हॉब्स की निस्बत जिसका इब्तदाई इंसान जो कि बैड नेचर का हामिल था, ये बिल्कुल उसके बरक्स है जॉन लॉक का इंसान जो कि गुड नेचर का हामिल है। और सबसे बड़ी खसूसियत जो जॉन लॉक के इब्तदाई इंसान में थी वो ये था कि वो रैशनल था। रैशनल एबिलिटी जो उसे दूसरों से मुमताज़ करती थी, यही वजह थी कि वो पीसफुल रह रहा था। लेकिन इस रैशनल एबिलिटी के भी बावजूद नेचुरल लॉज उन पर हुक्मरान थे, कोई भी एक दूसरे पर हुक्मरान नहीं था। नेचुरल लॉज की गाइडेंस में लोग एक दूसरे के ना सिर्फ अपने राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करते थे बल्कि दूसरों के राइट्स का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने रैशनल एबिलिटीज़ की बजाय इरैशनैलिटी का इस्तेमाल करना शुरू किया, दूसरों के राइट्स को गस्ब करना शुरू किया, दूसरों को मानना शुरू किया, दूसरों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करना शुरू किया और दूसरों पर आका और हुक्मरान बनकर उनके फ्रीडम्स को कर्टेल करना शुरू किया। तो ऐसे में स्टेट ऑफ नेचर जो है वो वायलेट हुई और सोसाइटी के बड़े लोगों ने इस बड़े हादसे को ओवरकम करने के लिए सिखना शुरू किया, क्योंकि इस दौर में इंसान के तमाम राइट्स यानी राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ प्रॉपर्टी इनसिक्योर थे। लिहाजा मुआशरे की बड़ी तादाद जो कि रैशनल थी, जॉन लॉक के मुताबिक ज़्यादा बड़ी तादाद वो रैशनल थी, तो इन लोगों ने इसका तदारक करना शुरू किया। रैशनल फैकल्टी के हामिल लोग वो आपस में मिल बैठे और इस स्टेट ऑफ अनार्की को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके मुताबिक वो अपने ही लोगों में से किसी को हुक्मरान मुकर्रर करेंगे, जिसका काम है कि ये इन लोगों को जो कि इरैशनैलिटी से काम ले रहे हैं, मुआशरे का अमन व अमान ख़राब कर रहे हैं, उन पर काबू पाया जाए, उन पर जो है स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए और इंसान के 3 राइट्स उनको रिस्क्योर किया जाए, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। लिहाजा पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक हुक्मरान मुकर्रर किया गया जिसका बुनियादी फंक्शन ये था कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं, ये 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करे और पीस को इस्टेब्लिश करे, मुआशरे को पीसफुल बनाए। तो लिहाजा ये जिन लोगों ने हुक्मरान उनको मुकर्रर किया था, तो उन्होंने बुनियादी ड्यूटीज यही 2 लगाई थी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड प्रोटेक्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। अगर वो हुक्मरान ये काम नहीं कर पाता तो लोगों के पास ये इख्तियार था कि वो उससे बदलकर दूसरा हुक्मरान मुकर्रर कर सकते थे, यानी उस हुक्मरान के पास लिमिटेड पावर थी, लिमिटेड अथॉरिटी थी, जब तक कि वो बेहतरीन फंक्शन सर अंजाम दे सकता है देन ओके, नहीं तो अदरवाइज उसे रिमूव किया जा सकता है। लिहाजा ये आइडिया जॉन लॉक का ये पॉपुलर सॉवरेनिटी का बाइस बना या लिमिटेड सॉवरेनिटी का बाइस बना और अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी का बाइस बना कि जाहिर बात है एक मेजॉरिटी लोगों की वो हुक्मरान को मुकर्रर कर रही है और जैसे ही हुक्मरान अगर अपना काम नहीं कर पा रहा तो उसे उतार भी रही है। ये असल में आइडिया अगर हम देखें ये जॉन लॉक के टाइम है उसकी भी अक्कासी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए जो पीसफुल रेवोल्यूशन हुआ और पीसफुली पावर ट्रांजिशन हुई, तो उसी की बेस पे जॉन लॉक कहने में ये हक बजानब था कि हुक्मरान से उसकी ताकत लेकर किसी और को भी मुंतकिल की जा सकती है। एक बेहतरीन सोसाइटी स्टेब्लिश होती है जिसमें लोगों के पास अनलिमिटेड पावर वो लोगों के पास है, लिमिटेड पावर सिर्फ हुक्मरानों के पास है, जिनका बुनियादी फंक्शन वो यही है कि लाइफ, प्रॉपर्टी और फ्रीडम को सिक्योर किया जाए। कोई भी ऐसा राइट नहीं, ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कि इन चीजों के, इन राइट्स, इन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो।
इसी में से जॉन लॉक का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन अखज होता है, यानी लोगों के पास ये इख्तियार है, बादशाह या हुक्मरान जो कि अपने फंक्शंस को सही तरीके से सरअंजाम नहीं देता तो लोग पीसफुली उसके खिलाफ उठकर उसे चेंज कर सकते हैं। अनलेस हॉब्स के यहाँ ये पाया जाता है कि उसके हुक्मरान को लोग एक दफ़ा मुकर्रर तो कर सकते हैं लेकिन उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। बादशाह के पास हक है कि वो बगावत करने वालों को मार सकता है। इसके बरक्स जो जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोग हुक्मरान के खिलाफ उठ सकते हैं लेकिन पीसफुली पावर ट्रांजिशन होगी। हुक्मरान के पास क्योंकि लिमिटेड पावर्स हैं लिहाजा वो लोगों की जिंदगियों से खेल नहीं सकता, उनके रेवोल्यूशन को डाइवर्ट नहीं कर सकता। लिहाजा ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन है। फिर अगर हम देखें जॉन लॉक ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिन्हें नेचुरल राइट्स या डिवाइन राइट कहा जाता है, वो 3 राइट्स हैं, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। यानी रियासत का जो बुनियादी फंक्शन इन 3 राइट्स को, इन 3 फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करना है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बनाया जाएगा उसमें ये 3 राइट्स की, कम से कम 3 राइट्स की जमानत है। फिर जितनी भी कानून साजियां की जाएंगी उसमें भी ये 3 राइट्स जो हैं वो सिक्योर किए जाएंगे और कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जाएगा जो कि इन 3 राइट्स यानी लाइफ, फ्रीडम और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। प्रॉपर्टी को जॉन लॉक एक फंडामेंटल राइट तस्वर करता है। यही वो बाद में आगे जाकर लिबरलिज्म का बायस बनी, जिससे मैं जॉन लॉक को क्लासिकल लिबरलिज्म का बानी कहा जाता है। यानी उसने पर्सनल प्रॉपर्टी पर ना सिर्फ जोर दिया बल्कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेट को जिम्मेदार करार दिया है। फिर अगर हम देखें जॉन लॉक और हॉब्स के आइडियाज काफी ये डिफरेंट है। जाहिर बात है हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बैड था, जबकि जॉन लॉक के स्टेट ऑफ नेचर में वो गुड पर्सनैलिटी का हामिल था। इसी तरह जॉन लॉक अपने बादशाह को या अपने रूलर को जो है एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ला तो देता है लेकिन उसे रिमूव करने का कोई जरिया नहीं, जबकि जॉन लॉक के यहाँ उस रूलर के पास लिमिटेड अथॉरिटी, उसे कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, उतारा जा सकता है। थॉमस हॉब्स का जो रेवोल्यूशन वो ब्लडिएस्ट रेवोल्यूशन है, जबकि रेवोल्यूशन के जरिए अगर बादशाह का इक़्तिदार खत्म हो जाए तो इसके यहाँ रियासत खत्म हो जाती है। जॉन लॉक के यहाँ पर रेवोल्यूशन के जरिए रियासत खत्म नहीं होती बल्कि रियासत का एक अहम सतून जो गवर्नमेंट है बस वो चेंज होती है और वो भी पीसफुली जो है उसमें तब्दीली आ जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के आइडियाज में। जॉन लॉक पर काफी एतराजात भी किए जाते हैं, यानी रियलिस्ट राइटर उस पर एतराज करते हैं कि इंसान बैड नेचर का हामिल है, जैसे थॉमस हॉब्स ने कहा है, तो ये गुड नेचर का हामिल नहीं, तो ये एक एतराज किया जाता है। दूसरे नंबर पर मेजॉरिटी जो रैशनैलिटी की हामिल होती है तो ये तारीखी हकायक के भी मुनाफी है। तीसरे नंबर पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ लोगों के दरमियान वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, ये किसी को नहीं पता, ये कोई नहीं जानता। ये एग्रीमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जॉन लॉक पे। वो 3 तरह के टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देता है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। लेकिन अरस्तू के बरक्स ये डेमोक्रेसी को लाइक करता है। अरस्तू या थॉमस हॉब्स डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तस्वर करते हैं, बल्कि जबकि इसके ख्याल में ये बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें मेजॉरिटेरियन रूल करते हैं, हर माशरे का फर्द उसके पास एक ताकत होती है, उसके पास इख्तियार होता है, वो अपनी वोट के जरिए उस ताकत और इख्तियार का जो है मुजाहिरा करता है। जॉन लॉक को फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। फिर यहाँ पर जॉन लॉक ने सेपरेशन ऑफ पावर का भी नजरिया पेश किया कि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी ये बिल्कुल अलग अलग ब्रांचेस हैं। इनमें लेजिस्लेचर सुप्रीम अहमियत का हामिल है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के मुताबिक ज़्यादा लोग रैशनैलिटी के हामिल है और वही हुक्मरान को मुकर्रर करते हैं। लिहाजा लेजिस्लेशन है ये सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है
कि जो जिन लोगों को हुक्मरान मुकर्रर किया वो ऐसी कानून साजी करे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के मुफाद में हो। फिर एग्जेक्टिव जो है उसका काम उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन इसके साथ साथ लिमिटेड इख्तियारात है उनके पास कि वो कानून साजी कर सकते हैं थ्रू ऑर्डिनेंस के ज़रिए एग्जेक्टिव कानून साजी कर सकती है, लेकिन हतमे इख्तियार लेजिस्लेचर के पास है। और फिर जुडिशरी जो है वो उसका काम ये है कि वो कानून साजियों को देखेगा कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं। फिर जो कानून साजी हो रही है, लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, कोई भी नया टैक्स आवाम से पूछे बगैर नहीं इम्पोज कर सकता, और अपने जो है अपनी सरहदों से तजावज़ नहीं कर सकता, ज़्यादा पावर जो है हासिल नहीं कर सकता। तो ये लॉ की सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है। फिर लॉ जो है लिमिटेड सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें हुक्मरान के पास कम ताकत होगी, ज़्यादा ताकत अवाम के पास होगी, अवाम उनको मुंतखब करेंगे और अवाम के पास ही ये इख्तियार है कि वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। जॉन लॉक का आइडिया है टेबुला रासा का, ये फिलॉसफी में उसका आइडिया है, जिसके मुताबिक इंसान जो जब पैदा होता है तो वो कोई इनएट आइडियाज़ का हामिल नहीं होता। जैसे सुकरात ने कहा, अफलातून ने कहा कि इंसान जो इनएट आइडियाज़ लेके आता है वो सब कुछ जानता होता है, टू नाउ दाई सेल्फ के ज़रिए वो उन आइडियाज़ को डिस्कवर करता है। इसके बरक्स जॉन लॉक का ख्याल है कि इंसान कोई इनएट आइडियाज़ नहीं लेके आता, बल्कि वो तमाम आइडियाज़ उसके माहौल की पैदावार होते हैं। माहौल जो है उसको वो आइडियाज़ देते हैं। उसका कहना है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसका जहन एक टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट की मानद होता है। मुआशरा उस पर जो कुछ लिखता है, पेरेंट्स जो कुछ लिखते हैं, जो उसाज़ा लिखते हैं, जो तालीमी निज़ाम लिखता है, वो ही इंसान बन जाता। तो ये इसका टेबुला रासा का कॉन्सेप्ट है। जॉन लॉक का कि इंसान गुड नेचर का हामिल है, तो ये अपनी ही इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को निगेट कर रहा है टेबुला रासा के जरिए। ये जॉन लॉक के आइडियाज़ थे जिन्होंने अपने असरात मॉडर्न वेस्ट पर इस हद तक नाफिज किए हैं कि मॉडर्न वेस्ट जॉन लॉक के बगैर नामुकम्मल है। जॉन लॉक ने मुख्तलिफ फिलॉसफर जो असरात मुरतब किए उनमें ब्रेकले, ह्यूम, जेफरसन, कांट, रूसो, बड़ी तादाद में फिलॉसफर्स को इसने मुतासर किया। फर्दर जो है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन वो भी फॉर्मेट करने में जॉन लॉक के आइडियाज़ ने बहुत अहम किरदार अदा किया। फर्दर मौजूदा जो निज़ाम है लिबरल सिस्टम वो भी जॉन लॉक की देन है। डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूदा उसमें वो भी जॉन लॉक की देन है। और फंडामेंटल राइट्स और फिर जो है प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये सारा जो है जॉन लॉक ने दिया। यानी मॉडर्न वेस्ट की अगर रूट्स को हमने तलाश करना है तो वो जॉन लॉक के आइडियाज़ में हमें मिल जाएंगी।